मानव सभ्यता को इतिहास ने कुछ ऐसे किताबें दी है जो उनके आगे के जीवन के लिए उन्हें इंस्पायर करती है, जिनमें वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य किताबें आती है जो कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। लेकिन इन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ ऐसे भी किताबें हैं जिन्हें बेहद ही खतरनाक और रहस्यमय माना जाता है। इन किताबों में कई सारी ऐसे बातें लिखी है जिसे इंसान ना ही पढ़े तो बेहतर है। ये सभी किताबें ऐसी है जिन्हें समझने के लिए आपको आपकी इमेजिनेशन से भी आगे का सोचना होगा, तो ही आप इन किताबों को समझ पाएंगे। द बुक ऑफ अब्राहम। इस किताब को 15वीं सदी में एक अब्राहम नाम के व्यक्ति ने लिखा था। कहा जाता है कि ये किताब लिखने से पहले अब्राहम इजिप्ट गया था। वहाँ उसे एक जादूगर मिला और उसी जादूगर ने अब्राहम को शैतानी और जादुई शक्तियों के बारे में बताया और अब्राहम ने इन्हीं सारी नेगेटिव बातों को एक किताब का रूप दे दिया। द बुक ऑफ अब्राहम नामक इस किताब में अब्राहम ने कई सारी नेगेटिव शक्तियों के बारे में लिखा है, जैसे कि मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे करे, दुनिया में किस जगह सोना और खजाना छुपाया हुआ है, इनविजिबल यानी कि गायब कैसे होते हैं, और यहाँ तक कि इस किताब में तो हवा में कैसे उड़े इसका भी तरीका बताया है। अब्राहम के मुताबिक हर इंसान के अंदर एक डेविल यानी कि शैतान होता है और उसी शैतान से कैसे मिले इसका तरीका भी इस किताब में लिखा है। द ग्रेट ग्रीन ऑयर। इस किताब को 1512 में लिखा गया था। कहा जाता है कि जिस इंसान ने इस किताब को लिखा वो इंसान डेविल यानी कि शैतान के कब्जे में था। इस किताब को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, पर यह पावर पाने के लिए बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इसी बुक को डार्केस्ट बुक इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस बुक में काला जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की विधियां है और साथ ही डेविल यानी कि शैतान को इंसानी बलि कैसे दे इसकी भी क्रिया इस बुक में बताई है। माना जाता है कि जो भी इस किताब को पढ़ता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और जो भी इंसान इस किताब को पूरा पढ़ लेता है उस पर बुरी आत्माएं अपना कब्जा कर लेती है। इस किताब के होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए ये फैसला लिया कि इस किताब को इंसानों से दूरी रखा जाए। इसीलिए कई सारे रीति रिवाज करने के बाद वेटिकन सिटी के एक बिल्डिंग में सीक्रेट वॉल्ट में इस किताब को बंद कर दिया है। द बुक ऑफ सोएगा। इस बुक को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये बुक बेहद ही मिस्टीरियस है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। इस बुक को एक सीक्रेट कोड की भाषा में लिखा हुआ है जिसके हर एक शब्द को एक ग्रीड के अलग अलग सेशन में रखा गया है। इन ग्रीड्स में लिखे गए शब्दों का अर्थ आज के जमाने में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में जॉन डे नाम के एक इंसान के पास ये किताब थी जिसे जॉन ने डिकोड करने की कोशिश की थी। इस किताब में करीब 40,000 शब्द को काफी अजीबोगरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन ने इस किताब को डिकोड करना शुरू किया वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी हुई है, लेकिन कुछ ही शब्दों को डिकोड करने में जॉन की सारी उम्र चली गई। लेकिन जॉन के मरने के बाद ये किताब कहाँ गई, इस किताब की इनवैलिडिटी किसी के पास भी नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया था, लेकिन सन 1990 में ये किताब अचानक से ब्रिटिश लाइब्रेरी के कोने में पाई गई। ठीक उसी समय के आसपास ये किताब की और एक कॉपी बॉडेलियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से पाई गई। मतलब जो किताब दुनिया में एक ही थी, कई सालों बाद जब वो किताब मिली तो उसकी 2 कॉपियां थी। ये कैसे हुआ ये किसी को भी पता नहीं है। जब लाइब्रेरी के दोनों अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये किताब आज तक तो हमारे लाइब्रेरी में नहीं थी। आज भी ये दोनों किताबें उन्हीं लाइब्रेरी में पड़ी हुई है जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। अब आते हैं कोडेक्स गिगास पर। इस किताब को लोग डेविल्स बाइबल के नाम से भी जानते हैं। इस किताब को 13वीं शताब्दी में एक मॉन्क के द्वारा लिखा गया था। इस मॉन्क ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके चलते वहाँ के राजा ने इस मॉन्क को दीवार में चुनवाने का आदेश दिया था। लेकिन दीवार में चुनवाते जाते वक्त मॉन्क ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि उनकी जान बख्श दी जाए। उसके बदले मॉन्क राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मॉन्क की शर्त मान ली, लेकिन एक रात में ऐसी किताब लिखना जिसमें दुनिया का बेशुमार ज्ञान और रहस्य हो वाकई नामुमकिन था। तब उस मॉन्क ने कुछ शैतानी मंत्रों द्वारा डेविल को बुलाया और डेविल से अपनी आत्मा का सौदा हो जाने के बाद उस मॉन्क की किताब लिखने में मदद की। ये किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है
और वजन में लगभग 34 किलो है। इस किताब में कुल 320 पन्ने हैं। इस किताब में बाइबल के अंशों और उपदेशों को लिखा गया है। किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की 19 इंच लंबी एक तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल को उसके असली रूप में दिखाया गया है। इस किताब में कुछ ऐसे कर्मकांड और मंत्र है जिसे पढ़ने के बाद हम डेविल को बुला सकते हैं। कहा जाता है कि इस किताब में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने का तरीका लिखा गया है, जो कि हम इंसानों से दूर रहे तो ही अच्छा है। पहले इस बुक में 320 पन्ने थे, लेकिन किसी ने तो भी इसके 10 पन्ने निकाल लिए। आखिर उस 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया? ये किताब जी रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई है, जहाँ इस पर आज भी रिसर्च जारी है। इस किताब पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जहाँ इस किताब के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बाजू वाले बेल आइकन को टच करके ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देना। अगर वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।